फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। क्या मतलब हुआ कि दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के, उनका मेजर जो है वो इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का मेजर इक्वल है तो कह रहे हैं चारों एंगल्स का मेजर निकालिए। सपोज मैं मान लेता हूँ ये ए और बी का जो है ये इक्वल मेजर। अब इक्वल मेजर तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं ये भी एक्स डिग्री का होगा और ये भी एक्स डिग्री का होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, फिर देखते हैं कैसे होगा ये। देखते हैं सोल्यूशन में मान लेंगे लेट ए बी सी डी बी ए, लेट ए बी सी डी be a parallelogram and angle A is equals to angle B is equals to x डिग्री। ये हमें क्या दिया हुआ, गिवन दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया कि टू एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका मेजर इक्वल है। तो मैंने लेट कर दिया, यहाँ पे लेट करते हैं। लेट एंगल A और एंगल B जो है वो दोनों कैसे हैं, x डिग्री के हैं। नाउ एंगल A प्लस एंगल B कितना आता है, 180 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसको लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x डिग्री प्लस x डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 2x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, 180/2। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 90 डिग्री। अब अगर x 90 डिग्री आ गया है तो x हमने क्या लेट किया था, देयरफॉर a जो है और जो b है दोनों कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि मैंने a और b दोनों क्या लेट किया था, x लेट किया था और x की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल होता है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये भी कितना आ जाएगा अब, 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल होते हैं। और जो एंगल B है वो किसके इक्वल आएगा, D के इक्वल आ जाएगा, और वो भी कितना आएगा, 90 डिग्री। रीजन सेम आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका रीजन भी क्या आ गया, सेम। तो यहाँ से मेरा एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, चारों एंगल्स कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ। फिगर ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है मैंने आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें दिया है होप इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे HOPE होप एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द एंगल मेजर ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ पे x, y एंड z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे कैसे x, y, z की वैल्यू हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे, अब देखते हैं कितना इजी है। यहाँ पे देखो इजीली हम फाइंड करेंगे x, y, z की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम। अब देखो ये जो एंगल है ये 70 का आ रहा है, और ये जो अंदर वाला एंगल है, अब हमें पता है ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर फाइंड करते हैं, बनाते हैं लीनियर पेयर, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं ना। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180। दैट मीन्स POH प्लस 70 डिग्री कितना आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से मेरा ये एंगल आ जाएगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल मेरा कितना क्या आ जाएगा, ये एंगल E। ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वहां से ये निकाल लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। हियर इन पैरेललोग्राम होप, HOPE होप, इन पैरेललोग्राम होप, ये जो एंगल दिए POH एंगल
POH प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। इसको लिख देंगे लीनियर पेयर की वजह से, तो यहाँ से मेरा POH की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 माइनस 70 डिग्री, तो POH, दिस इज P, दिस इज O, दिस इज H, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री का। अब ये मेरा आ जाएगा 110 डिग्री के एंगल ये आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के। ऑल्सो ये जो एंगल POH है ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के आ रहा है, और ये भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अगर अब आप ध्यान से देखिए कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन और ये लाइन कैसे आ रही हैं, ऑपोजिट साइड्स आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो ये ट्रांसवर्सल आ रही है, ठीक है। तो ये जो 40 डिग्री है और ये जो y है, ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं, देखो z बन रहा है ना, ये z की शेप आ रही है, तो ये कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 40, y भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ऑल्सो y डिग्री कितना, y कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, y आ जाएगा मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा y, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए क्या रह गया, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब निकालनी है z की वैल्यू, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, ट्राइंगल POH अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये एंगल OB है जो मैंने अभी फाइंड किया, 110 डिग्री निकाला इसका मेजर, y की वैल्यू भी निकाल ली, तो z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे निकालते हैं। देखिए इन ट्राइंगल POH ट्राइंगल लिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, y प्लस z, दिस इज y डिग्री प्लस z प्लस POH प्लस एंगल POH कितना आ जाएगा, ये 180। रीजन आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका 180, ठीक। अब देखो y की वैल्यू मैंने अभी निकाली, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 40 डिग्री, z प्लस POH हमने ये निकाला कितना, 110 डिग्री का निकाला POH, ठीक है। ये आ जाएगा 110, 110 डिग्री का आ जाएगा ये, ठीक। तो कितना आ जाता है ये, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस दिस इज 150, 110 और 40 हो जाएंगे 150, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो z कितना आ गया हमारा, यहाँ पे z आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली, z आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर भी हमने ऑलरेडी बना के रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर आपके लिए बना के रखी हुई है। तो करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या दिया वो देखिए, गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, लिखते हैं इन पैरेललोग्राम, कौन सा ये, गन्स, GUNS, गन्स एक पैरेललोग्राम दिया गया है। अब इसमें कह रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो कितना इजी होगा, देखो यहाँ पे मुझे पता है GS और UN की होगा, क्या होगा आपस में इक्वल होगा, हेयर GS इज इक्वल्स टू UN, इक्वल होगा। रीजन क्या आ रहा है इसका, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं। GS की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x और UN दिया था 18, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 6 आ जाएगी, ठीक है। 3 6 18,
x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है जी, x आ जाएगा हमारा 6। क्लियर है, x की वैल्यू 6 आ गई। अब और क्या दिया है यहाँ पे, अभी एक साइड और दी है, क्या दिया यहाँ पे, जी यू एंड एस एन, जी यू और एस एन भी दिए, वो भी निकाल लेंगे। ऑल्सो जी यू किसके इक्वल आ रहा है, एस एन के इक्वल आ, रीजन सेम आ जाएगा कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं। तो जी यू कितना आया 3y-1, एस एन आया हमारे पास 26, गिवन दिया था क्वेश्चन में। 3y कितना आ जाएगा 26, माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 26 + 1, 3y की वैल्यू आ जाएगी 27। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी 27/3, y = 9, 3 9 = 27। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड हमें दिए यहाँ पे पैरेललोग्राम रन्स, सेकंड पार्ट में दिए हुए पैरेललोग्राम रन्स RUNS, तो आ जाएगा इन पैरेललोग्राम रन्स। रन्स पैरेललोग्राम में क्या दिए, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमें ना साइड्स दी हैं ना ही एंगल्स दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमें डायगनल्स दिए हैं और उनका मेजर दिया हुआ है। ये एक डायगनल है, RN एक डायगनल है और SU एक डायगनल है। तो हमें पता है, हमने स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा था, जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लूँगा SO और OU, क्या होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में। क्या आ जाएगा, SO = OU, SO किसके इक्वल आ रहा है, OU के इक्वल आ रहा है। क्या रीजन आ जाएगा इसका, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो SO की जगह आ जाएगा 20 और OU कितना आ रहा है यहाँ पे y + 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो = 7। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 = y, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 13। अब क्या करेंगे, ऑल्सो हमें यहाँ पे क्या दिया था, ध्यान से देखिए, अब यहीं पे सॉल्व करेंगे। RO किसके इक्वल आ रहा है, ON के इक्वल, तो यहाँ लिखता हूँ ON = OR, रीजन क्या आ जाएगा सेम, रीजन सेम ही आ जाएगा। ठीक है, रीजन सेम आ रहा है, आप लिख लेना, रीजन में बार बार नहीं लिख रहा, रीजन सेम आ जाएगा। ठीक है, ON क्या आ रहा है यहाँ पे x + y, OR क्या आ रहा है यहाँ पे 16। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू मैंने अभी निकाली 13, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 13 = 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16 - 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 8 भी हो गया